आज हम घुरसौती के अंदर जिनका अपहरण हुआ है श्री अजय तिवारी जी का, उनके दरवाजे पर हम लोग बैठे हुए हैं। अपहरण के कितने दिन हो गए और क्या हुआ अभी तक? देखिए, आपकी सरकार है। अपहरण की घटना के पहले 29 तारीख को एक घटना हुई थी। इस गांव में एक राम प्रवेश यादव और चंद्रमा यादव के दरवाजे पे बारात आई हुई और उस बारात में कुछ बाराती भी आए थे, घर के भी लोग थे। तो कुछ लोग आकर के इनके दरवाजे पे रात में नशे में बाथरूम किए थे, पेशाब किए थे। उस पर आपत्ति अजय तिवारी के लड़के महामृत्युंजय तिवारी ने आपत्ति दर्ज किया। उनके साथ तू में हुआ, देख लेने की बात हुई। उसके बाद आधे घंटे बाद वो आए और झुंड बना करके आकर के महामृत्युंजय तिवारी के ऊपर हमला किया। फिर उन्होंने 112 नंबर को बुलाया, 112 नंबर आई। 112 नंबर आई तो वो एम्बुलेंस को बुलाई और एम्बुलेंस और 112 नंबर जाकर के जिला अस्पताल में उनका इलाज कराया। फिर अगले दिन 30 तारीख को ये लोग हमारे घर पे पहुंचे तो तुरंत इंस्पेक्टर सुखपुरा को मैंने फ़ोन करके कहा कि इस तरीके से घटना को अंजाम दिया गया है, तत्काल प्रभावी रूप से इस पर कार्रवाई करिए। वहाँ पे इंस्पेक्टर फेफना को प्रभावी तरीके से कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने इस मामले को हल्के में लेकर के मात्र 151 की कार्रवाई करके और मेडिकल कराने के लिए भेज दिया और अपराधी 151 में जमानत करके उसी दिन शाम को आ गए। फिर ये मेडिकल के लिए दौड़ते रहे। जब 3 तारीख को इनके मेडिकल में फ्रैक्चर आ गया गर्दन में, तब से वो दूसरा पक्ष वो किया और इसी भी समझौते की भी दबाव बनाए। जब ये समझौता करने के लिए तैयार नहीं थे तो 3 और 4 की रात में इस तरीके की घटना को अंजाम इनको दिया गया है कि अजय तिवारी को रात में 2 बजे के आसपास कुछ लोग 14-15 की संख्या में आए हैं, जिसमें कुछ मोटरसाइकिलें रही हैं, कुछ थार रही हैं। पहले वो चक्की चला रहे थे तो बल्ब निकाले हैं, बल्ब निकाल के अंधेरा किए हैं। उनके साथ हाथापाई हुई हैं। फिर उनकी पत्नी भाग करके गई हैं। फिर पत्नी के भी मुंह में साड़ी लगा दिए कि आवाज़ न कर पाएँ। फिर उनकी बहू जो गर्भवती है 6 महीने की, वो भी भाग करके गई है। लोग हाथापाई हुआ है और झक्का झूमर के बीच में अजय तिवारी को लेकर के अपहरण करके वो सब लेकर के चले गए हैं। पूरा परिवार पीड़ित है और उसी सिलसिले में हम लोग आज यहाँ पाए हुए हैं। इसकी सूचना मुझे 2:30 बजे अजय तिवारी के भाई मुन्ना तिवारी ने मुझे दिया। तुरंत टुनटुन उपाध्याय ने दिया। तुरंत हमने रात में ही लगभग 2:45 या 3 बजे के आसपास इंस्पेक्टर सुखपुरा से हमने बात किया कि घुरसौती के अंदर इस तरीके की घटना को अंजाम दे दिया गया है। तत्काल मौके पे आप फोर्स लेके पहुंची और पूरे जनपद में वायरलेस सेट को बचा करके थार गाड़ी की आ रही है, अंधेरे में गाड़ी रही है ब्लैक कलर की, पकड़ने की कोशिश करी। यह अपहरण करता है जिसके यहाँ बारात आए हुए थे जी। ये लोग वही हैं जो एक समाजवादी पार्टी की विचारधारा को लेकर चलने वाले लोग हैं, जो इनके घर पे आकर के पेशाब करें और जो हमला किए। और जो पीड़ित परिवार है यह हमसे 20 साल से जुड़ा हुआ है, यानी भारतीय जनता पार्टी को लेकर के चलने वाले लोग। और इसी को लेकर के वो जैसे अपनी विचारधारा को लेकर चलते हैं, अपनी विचारधारा को लेकर चलते हैं, जैसा कि उनकी पत्नी और घर के लोगों ने बताया। इसी तरीके की घटना को लेकर और अभी 20-25 दिन पहले हम लोग आए थे बाबा साहब भीमराव की अम्बेडकर की जयंती मनाने के लिए 15-16 जनवरी के आसपास। ये 15-14 इसी महीने जिस दिन आंधी तूफान आया था, इसी उन्हीं के अजय तिवारी के भाई हैं मुन्ना तिवारी, उन्हीं के दरवाजे पर कार्यक्रम हुआ। तो इस तरीके घटना को अंजाम दिया गया जिसमें इनके कुछ रिश्तेदार बालूपुर के रहने वाले हैं, जो इस तरीके के प्रवृत्ति के लोग हैं। उनका लड़का भी उसमें मूल्य है 29 तारीख की घटना में, जिसका नाम राहुल यादव। तो यह घटनाक्रम घुरसौती से लेके बालूपुर के ही बीच का आ रहा है और इस तरीके घटना को अंजाम दिया। कानून व्यवस्था के बारे में क्या कहेंगे? ऐसे अपहरण करके लेके जाना, देखिए कानून क्या कैसी व्यवस्था है? अब रोड पे कोई घर में घुस रहा है किस परिस्थिति में, तो कानून व्यवस्था में क्या है? कानून व्यवस्था तो है ही है। योगी जी के राज में कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है और जो भी अपराधी खोजे जा रहे हैं और अपराधी पकड़ के आएंगे। देर हो सकता है लेकिन अंधेर होने वाला नहीं है। कल इस पूरे घटनाक्रम को मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के भी संज्ञान में लाया और माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में पहले से ये पूरा घटनाक्रम था और उनका ऑफिस पंचम तल इसकी मॉनिटरिंग करा रहा है मंत्री जी। और जो कुछ बचा खुचा था उससे भी मैंने कल अवगत कराया। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में और योगी जी की सरकार में किसी भी व्यक्ति को अपराध करने की, लूट की छूट और अपराध करने की छूट नहीं। हाँ, ये समाजवादी पार्टी के लोग हैं। जब समाजवादी पार्टी की सरकार रही है तो सरकार के संरक्षण में इस
विधानसभा में सैकड़ों राउंड गोलियां चली है, चाहे वो भोला ओझा का परिवार रहा हो, चाहे लक्ष्मण गुप्ता समाजवादी पार्टी के चेयरमैन थे, समाजवादी पार्टी के ही मंत्री और उसके लड़के द्वारा लक्ष्मण गुप्ता के ऊपर हमला किया गया। पूरे बलिया में एक सपा से लेकर भाजपा कोई बोलने वाला नहीं था। उस समय भी फेफना का मैं विधायक था, मैं ही खड़ा हुआ जिसमें पूरे जुलूस के ऊपर गोली चलाई गई, जिसमें हमारे राकेश चौबे भोला जी जो भाजपा के मीडिया प्रभारी थे उनके ऊपर हमला हुआ, गोली लगी, देवतानंद तुराहा को लगी। 13 अगस्त की रात में 2016 में हजारों लोगों को लेकर के नरही थाने पे मैं चंद्रमा यादव को न्याय दिलाने के लिए था। समाजवादी पार्टी की सरकार में मेरे ऊपर ही हमला हुआ जिसमें विनोद राय शहीद हो गए, दर्जनों लोग घायल हुए। तो ये समाजवादी पार्टी के लोग हैं, अपराध को संरक्षित रूप से चलाना जानते हैं। और जो अभी आपने कहा कि सांसद जी ने बयान दिया है, तो सांसद जी भी तो सपा के रहने वाले हैं, तो उन्होंने भी समाजवादी पार्टी से ट्रेनिंग लिया होगा। समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष इसी विधानसभा के रहने वाले यहाँ के लोगों ने विधायक बनाया और अभी 6 घटना इस विधानसभा के अंदर हुई और लोग रोज सांसद जी और विधायक जी पीडीए का नारा देते हैं। और आज ये हमारे सनातन पांडे जी जो यहाँ के सांसद हैं उनको माननीय अखिलेश यादव जी ये ब्रह्मर्षि समाज के नेता के रूप में प्रस्तुत करते हैं। और ये अजय तिवारी का अपहरण हो गया, डीएम के यहाँ जाने की फुर्सत मिली यहाँ के सांसद जी को, लेकिन पीड़ित परिवार के घर पे आज तक आने की फुर्सत नहीं मिली। आए थे कि नहीं आए? नहीं आए, क्योंकि वोट बैंक खिसक जाएगा। यहाँ के विधायक समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं, डीएम के यहाँ जाने की फुर्सत मिली, यहाँ आने की फुर्सत नहीं मिली। समाजवादी पार्टी का एक नेता भी नहीं आया, इसलिए कि समाजवादी पार्टी के लोग इस पूरे घटनाक्रम में जुड़े हुए हैं। तो इसलिए समाजवादी पार्टी के लोगों को शासन सत्ता के संरक्षण में अपराध करने की पुरानी आदत है। जनप्रतिनिधि से लेकर आम जनमानस के ऊपर गोली चलवाने की आदत है, पुलिस प्रशासन से भी हमला कराने की आदत है। वही आदत अभी आज भी बरकरार है, वह आदत उनकी जा नहीं रही है और उसी आदत का नतीजा है कि आज अजय तिवारी का अपहरण हुआ। लेकिन देर होगा, लेकिन अंधेर होने वाला नहीं है। हम लोगों को योगी जी के ऊपर और योगी जी के पुलिस के ऊपर भरोसा है कि सकुशल अजय तिवारी की बरामदगी होगी। मंत्री जी 4 से 5 दिन हो गए, पीड़ित परिवार से आप कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा संबंध है, लेकिन अब पीड़ित परिवार कह रहा है कि अब विधानसभा छोड़ने वाले हैं। हाँ। अब गांव छोड़ देंगे उस बदमाशों के डर से। नहीं, बदमाशों के डर से सुन लीजिए पहले। पीड़ित परिवार के वीडियो मैंने सुना था, अब वो गांव छोड़ देंगे। लड़का कहा था कि अगर समझौता कराने के लिए हमारे पिताजी को लेके गए हो तो तुम लेके आओ, हम समझौता करने के लिए तैयार। ये बात कहा था, गांव भी छोड़ने की भी बात कह रहा था, ये बात गांव छोड़ देंगे उन लोगों। ये बात और अतीक और मुख्तार से बड़ा अपराधी नहीं होगा कोई। और अतीक अपराध का अंत हो सकता है जो हजारों और सैकड़ों लोगों की जान लिए हैं, इसी योगी जी के राज में हुआ, तो उससे बड़ा अपराधी कोई नहीं है। जब अतीक और मुख्तार जैसे लोग मिट्टी में मिल सकते हैं तो इस घटना को भी अंजाम देने वाले का हश्र वही होगा। तो अतीक और अभी हम नहीं कह सकते हैं जो कानून के दायरे में रखे हो। परिवार का क्या आश्वासन देके जा रहे हैं? परिवार के लोगों को, परिवार के हम एक पारिवारिक मेंबर हैं और यहाँ आश्वासन देने की जरूरत नहीं है। इस पीड़ित परिवार के साथ 2:30 बजे रात से भी मैं था। बलिया के किसी नेता को लगाएंगे तो 2:30 बजे रात में फोन नहीं उठेगा। उपेंद्र तिवारी का ही फोन है कि 2:30 बजे हो, 2 बजे हो, 4 बजे हो, 12 बजे रात हो, उठता है। और आप लोगों का भी फोन आया तो कई घटनाक्रम में रात में जब हम लोग विधायक नहीं थे, पार्टी के जिलाध्यक्ष गए हैं, तो उस घटना में हम लोग मीडिया के साथ भी गए हैं। तो आज भी वो मोबाइल खुला रहता है और उसी मोबाइल खुलने में 2:30 बजे फोन आया तो उसी समय से मैं एक्टिव हुआ। और रात भर कम से कम 5-6 बार पीड़ित परिवार से भी बात हुई और 2-3 बार इंस्पेक्टर सुखपुरा से भी बात। और तब सुबह 5 बजे का बिल्कुल बिल्कुल आज तो सुखपुरा जी रात ही में हटा दिया गया, लाइन हाजिर किया गया, क्योंकि कप्तान ने पाया कि प्रथम दृष्टिया उसका वो था, अगर 29-30 तारीख को ही घटना में उसने एक्शन ले लिया होता तो शायद इतनी बड़ी घटना नहीं होती, इसलिए उसको लाइन हाजिर कर दिया गया। कहाँ चुप पाए एसओ सुखपुरा इस मामले में? उसी समय जब महामृत्युंजय तिवारी को बुरी तरीके से मारा गया था, उसी दिन थोड़ा 151 की जगह पर कठोर कार्रवाई हो गई होती, जैसे उनका फ्रैक्चर है और अधमरा की स्थिति में अपराधी मार के गए, थोड़ा गंभीर धाराओं में वो चले गए होते तो उसी दिन उनका मनोबल टूट गया होता और